बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। हर घर में इसे शौक़ से खाया जाता है और इसे आप किसी दावत या पार्टी वगैरह में भी इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए तमाम चीज़ों को नोट कीजिएगा, बिल्कुल भी रेसिपी को स्किप नहीं कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चने ले लिए हैं, वाइट चने। तो यहाँ मेरे पास बड़े वाले चने, आप यहाँ पर देसी छोटे चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पाव चने रात में मैंने पानी के अंदर भिगो दिए थे धोकर, हाफ़ टी स्पून सोडा डालकर। सुबह उठकर मैंने इसे बॉईल कर लिया है और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से गला लेना है। बहुत ज़्यादा इसका शीरा नहीं बनाना है। इस तरीके गले हुए छोले में ही इसका टेस्ट आएगा और इसका जो पानी है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सारा जो छोले का जायका इसी के अंदर है। और अब इसके अंदर जो मसाले डालेंगे, तमाम मसाले को नोट कीजिएगा क्योंकि मसाले इसके बहुत ही अहम होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा कप अरारोट ले लिए हैं, इसे कॉर्नफ्लोर भी कहते हैं। तो यहाँ मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे एक बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए, इसे मैं बिल्कुल बारीक चॉप मैंने कर लिया है। आधा कप से ज़्यादा यहाँ पर दही ले लिए और इसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट लिए। 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास इमली है, इसे मैंने 2 गिलास गर्म पानी में डाल के इसका इस तरीके से पल्प्स निकाल लिए। और यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास हरी चटनी है, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में दी हुई है। और ये खुश्क मसाले हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून अजीनोमोटो है। इसके बगैर आपके जो छोले हैं इसमें जायका नहीं आएगा। और अगर आपको अजीनोमोटो पसंद नहीं है तो यहाँ पर 1 टीस्पून चिकन पाउडर या फिर 2 कनौर की क्यूब शामिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक पेस्ट है। 1 टीस्पून नमक है या हस्ब ज़रूरत लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ले लिया है। और यहाँ पर हमारे पास काला नमक है, तो ये हस्ब ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मेरे पास पापड़ी है, होममेड पापड़ी है। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इस रेसिपी को देखिएगा। होममेड पापड़ी, इसको बनाकर 2 महीने तक आप सेव कर सकते हैं। और ये मेरे पास दही भल्ले चना चाट मसाला, इसकी रेसिपी भी मैंने अपनी चैनल में दी हुई। आप लोग उसमें से देखकर इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे चना चाट और दही भल्ले में 4 चांद लग जाते हैं, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही के अंदर यहाँ पर डाल दिए हैं हरी चटनी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के इसका चटनी बना लिया था। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, नमक जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा और अच्छी तरीके से इसे पहले फेंट लीजिएगा। और अगर दही गाढ़ा है तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा क्योंकि बहुत गाढ़ा रायता नहीं बनता है। काठियावाड़ी छोले में थोड़ा सा पतला रायता बनता है इस तरीके से। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने रायता तैयार कर लेना। यहाँ पर हमारे रायता तैयार है और खट्टी चटनी बना लेंगे साथ में। तो खट्टी चटनी के लिए मैंने यहाँ पर इमली ले ली है और इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे 1½ टीस्पून, चाहे तो यहाँ पे आप 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर काला नमक डाल देंगे। काला नमक डालते वक्त मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था तो इस वजह से स्किप हो गई। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून काला नमक शामिल कीजिएगा। अगर नहीं है तो सफ़ेद नमक डाल दीजिएगा जो आम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन काला नमक में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अगला प्रोसेस को हम पूरा करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया, इसके ऊपर हमने एक पतीली रख ली है और यहाँ 2 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल शामिल कर लिए। ऑयल को हम गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम कर और फिर इसके अंदर शामिल कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे हम 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे जब तक लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरीके से गोल्डन नहीं हो जाता है। तो ये लहसुन अदरक यहाँ पर भुन गए तो अब यहाँ पे मसाले शामिल करेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और चाइनीज़ नमक। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है, छोले का ही हमने जो पानी रखा हुआ था वो डाला है ताकि मसाले हमारे चिपके नहीं। 1 से 2 बार हम थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो मसाले भुन चुके हैं, ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे उबले हुए जो चने हैं वो डाल देंगे, पानी भी इसी के साथ डाल देंगे। तो यहाँ देखें, हमने सारा पानी इसी के अंदर डाल दिया, एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालेंगे यहाँ पर। और तकरीबन यहाँ पर 3 गिलास पानी है। जब तक छोले में हमारे बॉयल आ जाते हैं तब तक मैं इसे गाढ़ा करने के लिए लई तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर अरारोट ले लिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर 3 चम्मच भरकर ले रही हूँ और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं हो।
पतला सा इसका बैटर बना लेना है। काठियावाड़ी छोले हर किसी को पसंद होते हैं, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर हमारा पतला सा लई बनकर तैयार हो चुके हैं और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चने में भी हमारे अच्छे बॉयल आ चुके हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून हमने काला नमक शामिल किया है। अगर नहीं है तो आप सादा आम नमक भी शामिल कर सकते हैं। डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम करेंगे। और फिर इसके अंदर हम इस लई को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जो हमने गूंद के रखे थे अरारोट का। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा मज़े का नहीं लगता है। तो जितनी ज़रूरत है उतनी लीजिएगा। तो यहाँ हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया और मीडियम फ्लेम का से 3 से 4 मिनट इसे हम मज़ीद पकाएंगे, ताकि अरारोट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं, मीडियम करके हम इसे पका रहे हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आया है। और ये देखें गाढ़ापन देखें, इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो ये हमारे जो चने हैं काठियावाड़ी, उसके छोले तैयार हो गए। तो चूल्हे की फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और फिर इसे हम डिश आउट कर लेंगे, जिस तरीके से रेस्टोरेंट या फिर ठेले वाले डिश आउट करके आप लोग को देते हैं। तो यहाँ देखें, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोले निकाल लीजिए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, दिखने में आपको अभी से ही लग रहा है। तो यहाँ पर हमने भरकर छोले निकाल लिए 1 कप। और फिर इसके अंदर तमाम चीज़ें हम ऐड करेंगे जो हमने इसके लिए बनाकर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पापड़ी डाल दी है, थोड़े बड़े बड़े करके, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद है डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम प्याज डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर, या फिर टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। ग्रीन चटनी ये भी जायके के मुताबिक डालिएगा। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाले हैं और जो खट्टी चटनी वो भी यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाले हैं। फिर थोड़े से मैंने इसके ऊपर पापड़ी डाल दी है, क्योंकि मुझे पापड़ी बहुत पसंद है। अब इसके ऊपर हमने डाल दिए हैं चाट मसाला, और फिर जो ये हमारे स्पेशल चाट मसाला है जो मैंने दही भल्ले और चाट के लिए तैयार किए थे, वो डाल देंगे। जितना आपको अच्छा लगे कम ज़्यादा डाल सकते हैं, इससे बहुत ही मज़े के लगेंगे, क्योंकि ठेले वाले भी इस तरीके का ही मसाला डालते हैं, जिससे जायका दुबाला हो जाता है और लोग शौक़ से उसे खाते हैं। तो इस मसाले को आप ज़रूर तैयार करके रखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसका टेस्ट। तो ये देखें मज़ेदार से हमारे काठियावाड़ी छोले घर पर तैयार है। कराची के मशहूर छोले हैं ये, और हर किसी को पसंद होता है। तो आप लोग भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग इस रेसिपी को बनाने के बाद इसका जो फ़ीडबैक है मुझे ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखा करें, पूरा देखा करें। काम की बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।